So everyone note down. Today we are starting the second chapter of application of derivatives, and the name of the chapter is maxima and minima. Now, in maxima and minima, what after reading the question, what you need to do first? Note down. After reading the question, your task is to divide the question into three parts. And in जो मैं 3 parts बोल रहा हूं, that also in sequence. So note down, in every question of maxima and minima, your first task is to read the question and divide the question into 3 parts. ठीक है? क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. वो 3 पार्ट्स क्या है, ध्यान से देखना. सबसे पहला पार्ट, क्वेश्चन को रीड करके देखना कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट डाउन द गिवन कंडीशन. And given condition means that is identify all the constants. Identify all the constant given in the question. मतलब तुम्हारा काम है कि क्वेश्चन को रीड करके पहले क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करो. ठीक है? 3 पार्ट में जो डिवाइड करोगे तुम वो 3 पार्ट में पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा कि क्वेश्चन में क्या ऐसा चीज है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, जो कि कांस्टेंट है. ठीक है? वो चीज को आइडेंटिफाई करना होता है. सेकंड पार्ट, फंक्शन whose maximum or minimum point is to be determined. उसके बाद तुम आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है. किसका? प्रॉफिट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, एरिया फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन. कौन सी चीज का हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा जानना है, तुम लोग वो आइडेंटिफाई करो. ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, या तो तुम लोग को प्रूव करना पड़ सकता है. पॉइंट नंबर 3 में या तो प्रूव करना पड़ सकता है या फिर निकालना पड़ सकता है, कुछ फाइंड करना पड़ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. ऑन द बेसिस ऑफ 1 and 2. नोट डाउन. अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन आज का ले तो वो है क्वेश्चन नंबर 7. एक बार क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो. प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7, बिकॉज अगर तुम्हारे सामने क्वेश्चन ना हो और तुम क्वेश्चन को ना रेफर करो तुमको समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज मेक श्योर एवरीवन दैट यू रीड दैट क्वेश्चन व्हिच आई हैव, जो मैंने कहा अभी सॉल्व करने हम लोग करेंगे. ठीक है? नंबर 7. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेक्टेंगल. हम लोग एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं. देखो एक बार, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब अपने लोग को एक रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका एरिया कभी चेंज नहीं होने वाला है. उसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स होगा. तो पॉइंट नंबर 1 जो है, राइट ऑन द गिवन कंडीशन. क्या है गिवन कंडीशन? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज गिवन टू अस. ये चेंज नहीं होने वाला है. नेक्स्ट, whose perimeter is the least. Whose perimeter is the least. पूरा क्वेश्चन को पढ़ो फिर से. Find the dimensions of the rectangle जिसका एरिया यही होगा बट उसका पेरीमीटर क्या होगा? लीस्ट होगा. उसका पेरीमीटर क्या होगा? लीस्ट. What do you mean by perimeter is least? Can you tell me? Can you tell me what do you mean by perimeter is least? Anyone? कोई बता सकता है perimeter is least means what? हमको क्या जानना है, बताओ तो. Find the dimension when the perimeter is least. मतलब क्या है इसका मतलब? मतलब हम लोग को जानना है कि perimeter is least when, I mean कब होगा perimeter minimum. Perimeter of rectangle, perimeter is minimum at which values of length and breadth. मतलब length और breadth के कौन से वैल्यू से इसका perimeter minimum होगा, ये जानना है. और मैंने कहा ना कि तीसरा पॉइंट में तुमको लिखना है
कुछ अगर प्रूफ करना होगा तो वो, या कुछ फाइंड करना होगा वो। सेकंड पॉइंट में हम लोग को वो फंक्शन आइडेंटिफाई करना है जिसपे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमा का प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। तो किस फंक्शन का हम लोग को मिनिमा जानना है, हम लोग को पेरीमीटर का मिनिमम जानना है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग को बोला जा रहा है व्हाट इज द डायमेंशंस, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर। मतलब अपने लोग को पेरीमीटर भी जानना है और डायमेंशन भी जानना है। तो ध्यान से एक बार नोट करना। एक बात बताओ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो है किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। तो इसका एरिया जो है इस पे लिख दिया है कि लोग 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और यू नो दैट पेरीमीटर, लेंथ क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है बताओ तो, इट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ। अब देखो ध्यान से, अगर हम मान लो लेंथ को 12 ले ले और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर ले ले तो भी इसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। बट इस केस में इसका पेरीमीटर क्या होगा, कोई बता सकता है? देखो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी 4040। देखो एक बार, तुम L के जगह 12 और B के जगह 8 लगा दो, 4040 सेंटीमीटर आएगा। देखो एक, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे लेंथ 16 सेंटीमीटर ले लें और ब्रेथ 6 सेंटीमीटर ले लें तो देखो तो व्हाट इज एरिया, L into D, इट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसका इस केस में पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो तो पेरीमीटर कितना होगा, 44 सेंटीमीटर। सो वी आर फाइंडिंग दैट देयर आर सेवरल ऑप्शंस। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शंस है, ऐसा बहुत सारा, जैसे मैंने यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाया है तुम लोग को, वैसे हम लोग के पास यहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है जिसका लेंथ और ब्रेथ वैरी करेगा इस हिसाब से कि उससे एरिया जो कैलकुलेशन होगा वो उतना ही होगा जितना हम लोग को बोला है क्वेश्चन में, जितना अपने लोग को बोला है कि क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है, इतना ही एरिया रखना है, उतना ही रहेगा। बट उसका पेरीमीटर हर केस में देखो एक बार बदल रहा है। बट एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि एरिया बीइंग 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बीइंग 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर व्हाट लेंथ एंड ब्रेथ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज मिनिमम ऑफ ऑल। हमको क्या जानना है कि पेरीमीटर रेक्टेंगल का मिनिमम सबसे कम, मतलब कब होगा एकदम मिनिमम पेरीमीटर रेक्टेंगल का, ये तुम निकाल के बताओ। और अगर निकाल लिया तुम लोगों ने तो तुम ये बताओ कि ठीक है, तो उसका डायमेंशन मतलब लेंथ एंड ब्रेथ क्या है वो बताओ, और फिर पेरीमीटर क्या है वो बताओ, जो मिनिमम पेरीमीटर है वो क्या है वो बताओ, ठीक है। अब ध्यान से एक बार नोट कर लो। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन में क्या बोला है इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो आगे ध्यान से, अभी हम लोग एक एक करके स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप में कंसंट्रेट करो। पहला स्टेप में एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चीज वैरी कर रहा है बताओ तो। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कौन सा चीज वैरी कर रहा है, बता सकते हो तुम लोग, प्लीज टेल मी। एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर लाने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज चल रहा है बताओ तो। लेंथ एंड ब्रेथ कुछ भी चल हो सकते हैं, मतलब लेंथ कुछ ब्रेथ कुछ भी हो सकते हैं। मतलब एक बात बताओ तो, ये कांस्टेंट किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है बताओ तो, किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है बता सकते हो? लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, देखो मुझे सब कुछ पता है ठीक है, लेकिन तुम लोग को वहां पे बोलना पड़ेगा ऑपोजिट साइड से, तभी मुझे थोड़ा समझ में आएगा। नहीं तो सबको एकदम वीडियो ऑफ करके एंड यू आर जस्ट साइलेंट, यू नेवर स्पीक ओनली, एटलीस्ट यू हैव टू से, कभी कोई बोलेगा कभी कोई बोलेगा, यू हैव टू आंसर सम टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल, आई मीन इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर तुम लोग मुंह बंद करके रहेगा तो होगा नहीं। यू हैव टू आंसर व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग। इफ यू आर आंसरिंग मींस इट इज, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट कि तुम लोग समझ रहे हैं। ये तो इतना बोरिंग लगेगा ना क्लास, थोड़ा बोला करो तुम लोग। So this area is constant and this constant value, मतलब ये जो एरिया कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ एंड ब्रेथ पे। बट इस समय यहाँ लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, लेट L सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर be the length and breadth of the rectangle, ठीक है, the breadth of the rectangle। मतलब लेंथ एंड ब्रेथ वेरिएबल है, बट वेरिएबल जो भी हो हम लोग को पता है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऐसा होना चाहिए कि उसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मतलब वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 96,
मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। याद रखना तुम लोग कि पहला स्टेप हम लोग का कब कंप्लीट होगा, पहला स्टेप तब जाके कंप्लीट होगा जब हम लोग वेरिएबल को और कांस्टेंट को रिलेट कर लें। हम लोग एक इक्वेशन निकाल ले जहां पे किसका किसका रिलेशनशिप होगा, उसमें वेरिएबल का रिलेशनशिप होगा और कांस्टेंट का रिलेशनशिप होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है वेरिएबल का और कांस्टेंट का। तो हम लोग का स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में पेरीमीटर इज मिनिमम जानना है। सो लेट P be the perimeter of the rectangle। ठीक है, जैसे होता है ना कि लेट, जैसे fx से हम लोग डिनोट करते हैं। अभी हम लोग ने लास्ट में जो भी सम किया था वहां पे क्या था, fx था कि नहीं, fx कुछ मतलब फंक्शन था। तो वैसे ये जो fx है, ये fx इस समय क्या बताओ तो, इस समय वो fx पेरीमीटर फंक्शन है। जैसे वो f of x है, यहां इस समय वो फंक्शन क्या बताओ तो, यहाँ पे p फंक्शन है, पेरीमीटर फंक्शन। अब मुझे बताओ कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ। इट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ रेक्टेंगल का। ठीक है, अब तुम याद करो, मुझे तुम लोगों ने बताया था लास्ट डे भी हम लोग ने ये चीज किया था कि अगर हम किसी भी फंक्शन का, मुझे जानना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा और किस पॉइंट पे मिनिमा होता है, तो मुझे बताओ तो पहला स्टेप क्या होगा, बताओ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। डिफरेंशिएशन। मतलब अपने लोग डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, करेंगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, p, फंक्शन का नाम क्या है p, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है बताओ तो, यहाँ पे तुम लोग दो वेरिएबल है, समझ में आएगा। यहाँ पे फंक्शन p है और ये जो p फंक्शन है ये कितने वेरिएबल के टर्म्स में, दो वेरिएबल के टर्म्स में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे। So I can say that p is equal to 2l plus 2b। तो यहाँ पे हमको पता है कंडीशन नंबर 1 में कि अगर l into b 96 है तो b का वैल्यू क्या होगा बताओ तो। अगर l into b 96 है तो b क्या होगा 96 by l, तो b के जगह पे 96 by l पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको l के टर्म्स में कन्वर्ट करो या तुम b के टर्म्स में कन्वर्ट करो, दैट इज अप टू यू। तो फिर p हो गया 12 plus 2 times 96 is how much, 192 by l। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा का पूरा स्टेप्स हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला स्टेप तुम लोग रिपीट करो। पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन व्हिच इज p विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल व्हिच इज व्हाट, l। तो हम लोग यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे p को विद रिस्पेक्ट टू l। तो ये हो जाएगा ddl ऑफ p, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ddl ऑफ l, 192 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1 by l का डेरिवेटिव सुनना एक बार, 192 जब बाहर आएगा तो 1 by l आएगा, और 1 by l को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, l टू द पावर -1 रख कर। ddl of p is dp by dl। Now what is ddx of x, tell me everyone। ddx of x 1 होता है कि नहीं, तो वैसे ही ddl of l क्या होगा बताओ तो, 1। ठीक है, what is ddl of l to the power -1, it is -1 into l to the power -2, it is -1 into l to the power -2। so you get 2 plus minus minus 192 by l to the power -2 को हम लोग 1 by l स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया dp by dl। ओके, दिस इज dp by dl। एक काम करो, सबको यहां तक पहले कॉपी कर लो, अभी बहुत बाकी है सम का पार्ट। ठीक है, after we have calculated the first order derivative, can you tell me what is step number 2? You have done step number 1, what is step number 2, tell me।
Yes. Taking dp by dx as 0. Yes, we will equalize dp by dx with 0 and we will calculate the critical points. So to calculate the critical points, we will equalize dp by dl with 0. So if L square is 96, what will be L? If L square is 96, what will be L? Tell me. Square root of 96. And please note down that I will not be using plus and minus sign both. Now can you tell me why I am not using plus and minus sign? Why I am taking only plus sign? Can you tell me the reason for this? So length cannot be negative. Absolutely. So length cannot be negative. So डायरेक्ट हम लोग L का वैल्यू प्लस लिखते हैं. बट ये नॉर्मल अगर हम सम्स होता, मतलब इस तरह का डायमेंशंस वाला, मतलब इस तरह का सम नहीं होता, तो हम लोग को प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता. And root 96 can be simplified and written as 4 root 6 is the critical point. अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन में अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? इस क्वेश्चन में अपना ऑब्जेक्टिव है कि पेरीमीटर कब लीस्ट होगा, पेरीमीटर मिनिमम कब होगा, हम ये जानना चाहते हैं. तो मुझे एक L का एक वैल्यू मिला है. L का एक वैल्यू क्या मिला है? 4 root 6. लेकिन क्या हम लोग जानते हैं कि ये 4 root 6 is the point of minimum or not? क्या हमको पता है? क्या हमको पता है कि 4 root 6 ही पॉइंट ऑफ मिनिमम है? क्या मुझे ये चीज पता है? नहीं पता है. तो बताओ तो कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग? How to test whether this point is the point of minimum or not? Anyone who can explain me? Anyone who can explain me how to test कि ये जो पॉइंट मिला है? Absolutely. हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे. जो फंक्शन का मिनिमम निकालना है हमको. किस फंक्शन का निकालना है मिनिमम? पेरीमीटर का. तो पेरीमीटर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे. सो अगेन differentiating dp by dl with respect to L. तो ये हो जाएगा तुम्हारा ddl of dp dl. 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. माइनस 192 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. एंड 1 by L स्क्वायर को हम लोग L to the power -2 लिख देंगे और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे. ddl of dp by dl will become d square p by dl square. ddl of L to the power -2 is -2 into L to the power -2 minus 1, which is -3. Minus minus plus L to the power -3 को डिनोमिनेटर में लेंगे तो L to the power +3 हो जाएगा. नाउ सुनना एक बार, हम लोग ने ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों निकाला है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बस इसीलिए निकाला है कि ये वो चीज है, मतलब ये एक तरह का वो मशीन है जिसमें L को पुट करके पता चल जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. हमको ये पता चल जाएगा इससे. ठीक है, तो ध्यान से नोट करना. अब हम लोग d square p by dl square में जो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो हम लोग पुट करेंगे यहाँ. ठीक है, तो d square p by dl square में अगर हम L का वैल्यू जो निकाला है हम लोगों ने which is 4 root 6, अगर वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग एक बात बताओ मुझे कि हम लोग चेक करके क्या देखते हैं? बताओ तो कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0. इतना ही तो देखते हैं ना हम लोग सिर्फ इतना ही तो देखते हैं कि रिजल्ट लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, ग्रेटर देन 0 या फिर पॉजिटिव है. अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हुआ मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्स मिनिमा है, और अगर लेस देन 0 मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है कि नहीं? तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं मान लो L का वैल्यू 4 root 6 इसमें पुट करूंगा तो तुमको लगता है कि कहीं भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा? देखो इस पूरा का सॉल्व करके रिजल्ट नेगेटिव आएगा, कहीं तुमको ऐसा लग रहा है? आई डोंट थिंक, बिकॉज लेंथ इज पॉजिटिव और यहाँ पे कहीं भी तुम्हारा साइन नेगेटिव नहीं है. देखो ध्यान से, कहीं भी यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं है, तो तुम यहाँ पे L का कोई भी लेंथ पुट करोगे, लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, तो कोई भी तुम यहाँ पे लेंथ पुट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? उसका पॉजिटिव ही आएगा. तो यहाँ पे तुम लोग को कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, तुमको बस इतना देखना है कि पुट करके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव.
मतलब ये मत करने जाना कि 4√6 का होल क्यूब क्या होगा, ठीक है, समझ में आया तो बात। तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन मत करने चला जाना कि 4√6 क्या आएगा, फिर रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, उसको टाइम लगाने का जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है हम लोग को। सिर्फ हम लोगों ने लगा के देखा कि रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है। तो बताओ, तो अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे मैंने l का वैल्यू पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो बताओ तो p इज मिनिमम एट व्हाट, कैन यू टेल मी? 4√6. यस, p इज मिनिमम एट 4√6। ओके एवरीवन, मतलब हम लोग अगर देखें तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या क्या करना था। स्टेप 1 में रिलेशनशिप निकालना था कांस्टेंट का और वेरिएबल का, कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। स्टेप 2 में हम लोग को पूरा मैक्सिमा एंड मिनिमा जो लास्ट में सीखा हम लोगों ने, जो डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर, वो सब हम लोगों ने सेकंड स्टेप में किया। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बताओ तो मुझे रीड करके बताओ, तुम लोग कॉपी में जो लिखा है थर्ड स्टेप है क्या, बताओ देखो इस समय थर्ड स्टेप क्या है, रीड करके बताओ। इस समय थर्ड स्टेप क्या है? So putting the value of L in the निकालना क्या है, तुम लोग बताओ उसमें लिखा क्या है, तुम लोग थर्ड स्टेप में क्या लिखा है तुम? So minimum perimeter. और डायमेंशंस भी तो है ना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल एंड द मिनिमम पेरीमीटर। देयरफॉर द डायमेंशंस आर लेंथ 4√6 हो गया, तो ब्रेथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। नाउ पुटिंग L equals to 4√6 in equation number 1, क्योंकि हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में रिलेशनशिप पता है लेंथ, ब्रेथ और कांस्टेंट का। b हो जाएगा 96/4√6। लेट अस रैशनलाइज दिस। √6 into √6 is 6, 6 4 are 24। इसका सिंप्लीफाइड क्या आएगा रिजल्ट, 4√6 आएगा। एंड the minimum perimeter is, तुम लोग बोलोगे सर आप मिनिमम पेरीमीटर कैसे पता है आपको कि मिनिमम पेरीमीटर आएगा? तुम खुद बोलो कि हमको पता है कि पेरीमीटर मिनिमम इस पॉइंट पे होगा, l का वैल्यू 4√6 पे होगा, तो अगर हम इन वैल्यूज को लेके पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या आएगा, मिनिमम ही तो आएगा पेरीमीटर। therefore the minimum perimeter is 2l plus 2b, put the value of l and the value of b, ठीक है, and the dimensions are 4√6 centimeter each, ठीक है, समझ में आया तो बात। तो तुम लोग को हर एक क्वेश्चंस को पहले 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो एक बार ये सबको कॉपी करो सबको। I want everyone to read question number 8। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो आप, और मुझे तुम लोग बस 3 स्टेप्स बताओ, ठीक है, क्योंकि ये 3 स्टेप अगर समझ में आएगा मतलब सोचो सम का तुम लोग को मेजर पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करो, प्रूव दैट द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद द गिवन पेरीमीटर इज अ स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इतना सा लग रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन को तुमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। और 3 पार्ट क्या है? पहला पार्ट है गिवन। कैन यू टेल मी व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसको मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब वो कांस्टेंट होना चाहिए। कोई बता सकते हैं मुझे? जस्ट टेल मी व्हाट इज दैट व्हिच इज गिवन इन दिस सम। Perimeter. Absolutely correct. See, prove that the largest rectangle with a given perimeter, मतलब हम लोग को प्रूव करना है कि लार्जेस्ट रेक्टेंगल विद कांस्टेंट पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर इज फिक्स्ड हियर। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, लेकिन तुम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ गिवन गिवन, बट देख तो कुछ रहा ही नहीं। वहां गिवन पेरीमीटर लिखा है लेकिन वो वैल्यू कहाँ है हम बताएंगे, उसके ऊपर भी हम बताएंगे क्या है। Perimeter of a rectangle is given, that is it is constant. Given means it is not changing. Next, point number 2, एक बात बताओ, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर को मुझे चेंज नहीं करना, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर को सेम रखते हुए मुझे क्या चीज अचीव करना है, बता सकते हो तुम लोग?
मुझे क्या चीज अचीव करना है, मतलब व्हाट डू आई नीड टू अचीव हियर, मतलब क्या चीज का मैक्सिमा या मिनिमा अचीव करना है, बताओ। टेल मी एनीवन। पेरीमीटर इज गिवन, फाइन, पेरीमीटर कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये बोल दिए, लेकिन कांस्टेंट पेरीमीटर से हमको ये पेरीमीटर को रखते हुए फिक्स क्या मैक्सिमा या मिनिमा जानना है, मतलब क्या मैक्सिमा जानना है या मिनिमम निकालना है, मिनिमा निकालना है। चलिए सर मैक्सिमा लेंथ एंड ब्रेड्थ। नहीं, तुमको जानना है कि रेक्टेंगल इज लार्जेस्ट व्हेन, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, अगर पेरीमीटर कांस्टेंट है तो लार्जेस्ट रेक्टेंगल वी मीन बाय व्हाट, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का मतलब हो गया उसका एरिया मैक्सिमम। समझो एक बार बात को, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का मतलब हमको क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए। समझ में आया तो बात, मतलब विद द गिवन पेरीमीटर, मतलब मान लो पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर, ठीक है, या मान लो एक फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि तुम लोग देखता होगा कि कभी कभी कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का या सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो बॉटल का जो शेप होता है वो बदल जाता है। तुम देखता होगा कि वो 1 लीटर का ही बॉटल होता है और कभी बहुत ज्यादा हाइट में कम हो जाता है, रेडियस बढ़ा दिया जाता है। तुम देखते हो ये मार्केटिंग पॉलिसी है पैसा को बचाने के लिए और नया नया तरीके का प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो देखो अब कभी कभी देखता होगा, देखो ये 2 बॉटल में होल्ड कर रहा हूं, ये दोनों बॉटल का पता है वॉल्यूम जो है सेम है, मतलब इसमें जितना मैं वाटर रख सकता हूं लिक्विड उतना ही मैं लिक्विड इसके अंदर भी रख सकता हूं, पानी। पर देखो दोनों का हाइट डिफरेंट है कि नहीं, शेप डिफरेंट है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही अपने लोग को यहाँ पे ये पूछा है कि पेरीमीटर को फिक्स रखते हुए, पेरीमीटर को फिक्स रखते हुए एरिया मैक्सिमम कब अचीव किया जा सकता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट रेक्टेंगल व्हिच कैन बी अचीव। मतलब अपने लोगों को सेकंड पॉइंट ये बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। समझ में मैंने क्या बोला, दोनों बॉटल का शेप अलग है, ये लग रहा है ये वाला बॉटल लग रहा है कि ज्यादा पानी इसमें आएगा, पर पता है दोनों के अंदर क्वांटिटी सेम है। हाइट इसका बड़ा है लेकिन रेडियस थोड़ा कम है, इसका हाइट कम है लेकिन रेडियस ज्यादा है। दोनों का अपना अपना मार्केटिंग पॉलिसी है, दोनों का अपना अपना कॉस्ट सेविंग मैकेनिज्म है, हम लोग ये बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट हम लोग को यहाँ पे ठीक वैसे ही बोला है कि अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा, और अगर होगा तो फिर वो तब होगा, प्रूव करो, प्रूव दैट कि अगर ऐसा होगा तो वो कब होगा, व्हेन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। प्लीज नोट डाउन, ये मत सोचना कि तुम लोग को स्क्वायर लेके प्रूव करना, नहीं, ये तीसरा पार्ट है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है पता है कि हम लोग को अगर ये बोला है कि पेरीमीटर गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, सो दिस कैन बी अचीव्ड if these two things can be achieved, it means that it is only possible if that rectangle is a square. Please note down, all squares are rectangles, but all rectangles are not squares. Are you getting my point what I am saying? All squares are rectangles, but all rectangles are not square. Only that rectangle is a square whose all sides are equal. So all sides are equal अगर है square तो वो तो rectangle भी है, क्योंकि rectangle का क्या होता है बताओ तो, रेक्टेंगल में ये होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए, तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल भी है, तो फिर वो तो रेक्टेंगल ही हुआ। लेकिन सारा चीज रेक्टेंगल नहीं, सॉरी सारा रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह का कुछ प्रूव करते हैं। अब देखो सबसे पहला पार्ट कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, लेकिन तुम लोग को पूरा क्वेश्चन रीड करके वो गिवन वैल्यू क्या है कहीं दिख रहा है, बताओ तो मुझे, कहीं भी वो गिवन वैल्यू दिख रहा है नहीं। तो वो गिवन वैल्यू अगर मान लो सपोज 96 सेंटीमीटर होता या 48 सेंटीमीटर होता या 10 सेंटीमीटर होता, इससे हमको क्या मतलब, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं लोग, उस गिवन वैल्यू को k यूनिट, लेट k यूनिट बी द गिवन पेरीमीटर, बी द गिवन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो यहां पे तुमको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, let k unit be the given perimeter। पता है ये given words का मतलब क्या है, given words का मतलब, given का मतलब है कि you treat this k, you will treat k as a constant। I repeat, let k unit be the given perimeter, मतलब वो जो वैल्यू 96 होता, 48 होता या 10 होता या 1000 होता, वो वैल्यू इस समय नहीं दिया है, उस वैल्यू को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस वैल्यू को हम k से डिनोट कर रहे हैं।
और वो क्या एक्ट करेगा? k will be treated as a constant throughout the question. k is not a variable. So what is the derivative of constant? Can you tell me? 0. आई होप इट इज क्लियर ना. कांस्टेंट मतलब तुमको यहाँ पे समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लेवल में. मतलब कांस्टेंट मतलब वो जो चीज चेंज ना हो रहा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है. जैसे 96 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. अब देखो नेक्स्ट. तो k यूनिट इज द गिवन पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट थिंग्स? कैन यू टेल मी? प्लीज रिपीट. टेल मी. रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या चीज पे डिपेंडेंट होता है? किस चीज पे? Length and breadth. लेंथ एंड ब्रेथ. क्या तुमको लेंथ एंड ब्रेथ पता है? नहीं पता. तो क्या करेंगे? ऑल्सो एल यूनिट एंड एक काम करते हैं, एक्स ले लेते हैं. एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. बट याद रखना, ये जो लेंथ एंड ब्रेथ जो मैंने एक्स और वाई लिए है, ये वेरिएबल है. तुम बोल रहे हो सर आप ही ने लिया है सब कुछ और आप ही बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. आपको कैसे पता चला? देखो मुझे पता चला क्वेश्चन से. याद रखना, क्वेश्चन में गिवन बोला है पेरीमीटर, तो उसको मैंने गिवन ले लिया. ठीक है. और मुझे पता है कि पेरीमीटर तो सेम रखते हुए हम लेंथ और ब्रेथ तो चेंज कर ही सकते हैं. विथ चेंजिंग लेंथ एंड ब्रेथ पेरीमीटर कैन बी कांस्टेंट. अब देखो हम लोग को पता है कि पहला पार्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम लोग वेरिएबल का और कांस्टेंट का रिलेशनशिप ना निकालें. तो वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड के विच इज अ पेरीमीटर का रिलेशनशिप क्या होगा एक दूसरे से? कोई बता सकता है मुझे? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड के? यस, 2x plus 2y equals to k. absolutely correct. We find that 2x plus 2y is the perimeter which is equal to, it has to be equal to k. This cannot change. It has to be equal to k, whatever be x and y. So we have completed one. Now let's come to number 2. Let A be the area of rectangle. Area of rectangle is equal to length into breadth. Now you know that step 2 means process of maxima and minima. And the first step of maxima and minima is differentiating the function with respect to the variable. But how many variables do we have here? A is a function, 2 variables. So we are going to replace in terms of a single variable, either y or x. That is up to us. So I'll be using equation number 1 to express this in terms of a single variable. So tell me what is the value of y from equation number 1? K minus 2x. All right, from equation number 1. ये कहाँ से है? Equation number 1 से. इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं. x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें. ये हो गया k into x minus 2 into x square divided by 2. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम का स्टेप्स. स्टेप 2 मतलब मैक्सिमम मिनिमम. सो डिफरेंशिएटिंग a with respect to k, है ना? ठीक है ना? डिफरेंशिएटिंग a with respect to k सही है कि नहीं है? सर x होगा ना? तो k क्यों नहीं? अच्छा k क्यों नहीं होगा बताओ? ये तो कांस्टेंट है. Absolutely, k is a constant. Please note down. बहुत लोग क्या करेगा? k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देगा. हम विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कांस्टेंट मतलब तो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है. तो फिर हम विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफरेंशिएट करते हैं ना हम लोग. तो यहाँ पे वेरिएबल x है. So differentiating a with respect to x. तो ये हो जाएगा ddx of a which is dA by dx. ये हाफ कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो. ddx of kx क्या होगा? k. पता ना कैसे? k कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1. 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x. हम लोगों ने dA by dx निकाल लिया. हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. Now for the critical point, अब हम लोग dA by dx को 0 से इक्वलाइज करेंगे. इक्वलाइज करके
यहां से x का वैल्यू k/4 आ रहा है, लेकिन क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है या नहीं? हम लोगों को क्या पता है कि क्या एरिया इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? पता है? हम लोगों को नहीं पता है। इसको टेस्ट करने का मेथड क्या है? टेस्ट करने का मेथड ये है कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको पुट करेंगे। इसके लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, सो टेल मी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ dA dx का सेकंड ऑर्डर, मतलब वापस से डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k का डिफरेंशिएशन 0, 4x में 4 आ जाएगा, तो d²a/dx² का आंसर क्या आ रहा है? -2। याद होगा मैंने लास्ट में भी इस तरह का कुछ बताया था, याद है कि जरूरी नहीं है कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें तुम्हारा x रहेगा ही। याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था, एंड दैट वाज एक प्रॉफिट वाला सम था, प्रॉफिट फंक्शन वाला। और किस तरह का सम, वहां पे भी ठीक इस तरह का सिचुएशन आया। देखो d²a/dx² -2 है, लेकिन मुझे तो पुट करना है ना। क्या पुट करना है? जो क्रिटिकल पॉइंट आया है मुझे उसको पुट करना है इसमें। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो आप पुट क्या करेंगे? नहीं है तो बस इसका मतलब ये होगा कि d²a/dx² at x equals to k/4 is also -2. Getting my point? As this is independent of x, मतलब इसमें कोई x नहीं है। अगर हम x लगाते भी है तो वैल्यू तो वही रहेगा ना। तो वैल्यू यही रहने का मतलब है कि ये बताओ तो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है? ये लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0? Less than 0. लेस देन 0। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं therefore a is maximum at x equals to k/4? क्या मैं बोल सकता हूं? मतलब क्या हम लोगों ने अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर दिया? हां, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम कंप्लीट कर दिया। हां, कंप्लीट कर दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट्स लेंथ इज k/4। अब हम लोग तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है बताओ तो? प्रूव करने का कि अगर, सुनना, अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है और रेक्टेंगल का एरिया मैक्स है, तो वो तभी होगा जब वो रेक्टेंगल नहीं, जब वो रेक्टेंगल एक स्पेशल रेक्टेंगल, जब वो रेक्टेंगल क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो स्पेशल रेक्टेंगल नहीं, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। तो अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ तो? हमको प्रूव करना है कि लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल रहेगी। तो अब हम x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। In equation number 1, if I put in equation number 1 x and y, okay, can you tell me after calculation, I don't have space here, what is the value of y I am getting? I mean I'll be getting k/4. k/4. So tell me one thing everyone, क्या हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से क्या ये प्रूव कर दिया? सुनो एक बार ध्यान से, सुनना ध्यान से। Prove that largest rectangle? Yes. Prove that largest rectangle? Yes. Area of rectangle is max. When the perimeter is given, मतलब अगर पेरीमीटर को कांस्टेंट रखते हुए अगर मुझे उस गिवन पेरीमीटर से जानना है कि what is the largest rectangle, then tell me that rectangle is what? That rectangle is a square. ये प्रूव हुआ या नहीं हुआ बताओ तो? मतलब यही तुमको करना था ना, prove that largest rectangle with given perimeter is a square. तो हम लोगों ने क्या किया? गिवन पेरीमीटर, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। यहाँ पे जगह में कमी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंस x equal to y equals to k/4, therefore rectangle with given perimeter and largest area, so largest rectangle is a square. Hence proved. All right everyone. अब एक बार ये सबको कॉपी करो। Show that of all the rectangles, show that of all the rectangles of a given area, show that of all the rectangles of a given area,
comma, the square has the smallest perimeter. I repeat once again, show that of all the rectangles of a given area, comma, the square has the smallest perimeter. Everyone note down, first of all, you write down the 3 steps. Step 1, what is given. Step 2, what is maximum minimum क्या जानना है किस फंक्शन का. स्टेप 3 में क्या शो करना है या क्या निकालना है, मतलब क्या फाइंड करना है. या तो फाइंड करना पड़ सकता है या तुमको शो करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है. करो तो एक बार 3 स्टेप्स पहले. So can you tell me what is step number 1? What you have written in step number 1? Point number 1, I mean. Yes, can you tell me what you have written in? Area constant है. Area of rectangle is given. Fine. Number 2. Number 2. Perimeter minimum है. Perimeter is minimum. Okay, perimeter is minimum. Third part, you have to show that to prove rectangle is a square. Start. See, the first part is that area of rectangle is fixed, it's given. Second part, perimeter is as minimum, okay. And third part, you have to show that rectangle is a square. सबसे पहला पार्ट, let k be the given perimeter, given area, और x and y be the dimensions. ऐसे दोनों ले लेते हैं. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो तुम्हारे नेसेसरी स्टेप्स है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. So can I say that length into breadth is equal to k? Mark it as equation number 4. So first part is no. Yes. Second part, let p be the perimeter of rectangle. अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है, उसको एक को रिप्लेस कर दो. From equation number 1 और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. ठीक है, देखो तो यह है सबका. ठीक है, डिफरेंशिएट करके यह है. उसके बाद हम लोग dp by dx को 0 से इक्वलाइज कर देंगे और यहां से हम x का वैल्यू निकाल देंगे. x हो जाएगा प्लस माइनस, लेकिन हम लोग माइनस लेंगे नहीं क्योंकि डायमेंशंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होते. अब हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के और क्या आएगा यहाँ पे 4k बाई एक्स क्यूब आएगा. चेक कर लीजिए. और यहाँ पे बस हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो आया है हम लोग को मिला है ये पुट कर देंगे. ना यहाँ पे तुम लोग को सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं. You don't have to simplify. As it is, positive is greater than 0. That's all. Therefore, p is minimum at x equals to root k. Put the value of x equals to root k here. You get the value of y also. x का value, y का value दोनों same है. Therefore, the largest rectangle, given area of rectangle with minimum perimeter with least perimeter, smallest perimeter is a square of square. That's all we can write it. Okay. Therefore, the rectangle of given area with smallest perimeter is a square. You can write it. I hope it is clear to everyone. Yes. Yes, sir.